हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो क्या है ट्रेड ऑफ इमोशंस, क्या है इसकी मीनिंग, ओरिजिन, और कैसे ये फ्रेज़ मेरे दिमाग में आया, कैसे ये एक 3 वर्ड वाला फ्रेज़ हमारे ह्यूमन लाइफ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जानेंगे डिटेल में आज के इस वीडियो के थ्रू। तो समझेंगे इसे एक पहले एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आप एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काइंड पर्सन है। कोई भी आपके क्लोज वंस हैं, रिलेटिव्स हुए, फ्रेंड्स हुए, किसी कठिन वक्त से गुजर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट वन टू हेल्प देम ऑलवेज। और कहीं किसी दिन ऐसा होता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ गई, और बट ऑब्वियस कोई भी पर्सन अपने क्लोज वन से ही कुछ हेल्प एक्सपेक्ट करेगा। और आपने किसी फ्रेंड को अप्रोच किया और उसे कहा कि भाई ये बात है, ये हेल्प लगेगी। और जैसे ही उसने पूरी आपकी बात सुनी, उसने सीधी आपको ना बोल दी। अब यूजुअली कोई पर्सन ज़्यादा या तो इंसिस्ट करता है उन्हें हेल्प के लिए, या कोई सैड होके बात को टाल देता है वहीं। और अगर आपने ऐसी कोई हेल्प मांग कर ना सुनकर आए हैं और आपको घर पे लग रहा है कि मैं तो यार बहुत ही बड़ा हेल्पफुल पर्सन हूँ, मैं तो हाँ एक्सपेक्ट कर रहा, हाउ डेयर ही डिनाइड। तो आप मान लीजिए आप भी ये फ्रेज़ के शिकार हैं, ट्रेड ऑफ इमोशंस। क्यों, मैं बताऊँगा। इस ट्रेड ऑफ इमोशन फ्रेज़ के अंदर ही ना दो कंप्लीटली अपोजिट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड, ट्रेड इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, कि 1+1=2, या मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे आना चाहिए। और जहाँ इमोशंस की बात है, वो एब्सोल्युटली विलफुल और अपनी विल के बेस पे ही चलती है। तो अगर आपको लग रहा है ना सुनकर कि मैं तो बड़ा हेल्पफुल पर्सन हूँ और मुझे तो हाँ एक्सपेक्टेड थी, और आप सैड फील कर रहे हैं बिकॉज यू आर हेल्पफुल एंड यू डिडंट गेट द हेल्प बैक, तो आप समझ लीजिए आप भी इसी फ्रेज़ के शिकार हैं। when you are helping someone, it's your personal will, it's your personal wish कि आपका वैसा नेचुरल अपब्रिंगिंग है और आपका ऐसा वैसा नेचर है, हेल्पफुल नेचर। दैट डजेंट मीन कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कोई इम्प्लाइड बिजनेस डीलिंग हो गई कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ तो फ्यूचर में आई एम एक्सपेक्टिंग अ येस। अब किसी के नो बोलने के बिहाइंड भी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको नो बोल दिया कि नहीं भाई मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, उसके पीछे वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं, जिन रीजंस को आपने इग्नोर करके आपने सिर्फ फोकस किया नो पे। अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं। मान लीजिए वो उस कैपेसिटी में है ही नहीं कि आपकी वो हेल्प कर पाए, ये हुआ फर्स्ट रीज़न। सेकेंड हुआ, मे बी उसको कुछ रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो हेल्प कर सकता है आपकी, बट उसने ना कहा क्योंकि ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि उसको वो फंड्स या वो रिसोर्सेज उसको इन द नियर फ्यूचर उसको नीड पड़ेगी उन रिसोर्सेज की। हो सकता है वो उसने उस वजह से ना कह दिया। तीसरा रीज़न हो सकता है मे बी ही इज़ नॉट हेल्पफुल पर्सन। जिस तरह आप हेल्पफुल हैं डजेंट मीन ना सभी आपके जैसे लोग हों दुनिया में। हमारी खुद की उंगलियां ही सब आड़ी तेरी ऊपर नीचे छोटी बड़ी हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हेल्पफुल हैं तो हमें भी सामने से हेल्प मिलेगी ही। डजेंट मीन कि आप वो बंदा या बंदी जो भी आपके जैसा हो वो हेल्पफुल हो या क्या, वो नहीं है। एज सिंपल एज इट, वो नेचुरली वो हेल्पफुल पर्सन है ही नहीं। सो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी क्लोज वन से या क्या कुछ हेल्प या एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस के पीछे अगर एक 110% स्टेम्ड येस पड़ी है कि मुझे येस ही मिलनी चाहिए या ये तो करेगा ही, तो आप एक तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं कि भाई आपको कोई ना बोल ही नहीं सकता है, और आप ये ट्रेड ऑफ इमोशंस के फ्रेज के थ्रू सफ़र कर रहे हैं। देखेंगे इसके नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में समझेंगे। मान लीजिए आपके स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ में कोई लड़का या लड़की आपको पसंद आ गया, लाइकिंग, या आपके थ्रू आपके एंड पे कुछ इमोशंस या फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। इट्स प्रीटी नेचुरल। तो आपने समहाउ थ्रू एनी कनेक्शंस आपने उस लड़के या लड़की को अप्रोच किया फॉर फ्रेंडशिप या बीइंग इन अ रिलेशनशिप या वॉट एवर, एंड स्ट्रेट अवे अगेन यू गॉट नो कि वी कांट बी फ्रेंड्स और वी कांट बी इन रिलेशनशिप। अगेन आपका अगर ईगो वहाँ पे हर्ट हो रहा है कि कैसे ना बोल दिया इस बंदी ने या बंदे ने, अगेन आप इसी फ्रेज़ के शिकार हैं, क्योंकि उसके नो के पीछे भी वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं। मे बी शी इज़ और ही और शी इज़ कमिटेड, और दे आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, और दे आर जस्ट नॉट फोकसिंग इन सच
emotions right now, or they are too much involved in their career, or whatever may be, there may be different reasons. बट हमारा ह्यूमन टेंडेंसी क्या बन चुकी है कि हमें भाई ना बर्दाश्त नहीं होती. क्यों बर्दाश्त नहीं होती, इसके भी रीजंस हैं. हमें ना बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ें सीखो. इसका मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डस है. हमें सिर्फ यस 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 ही सुनाई देनी चाहिए और पॉजिटिव चीज़ें ही सुनाई देनी, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं शायद. ये कोई डीलिंग नहीं होती. आप हेल्पफुल हो, आपके अंदर इमोशंस या फीलिंग्स किसी के डेवलप हो रही हैं, डजंट मीन कि दे आर ऑल्सो बाउंड फॉर एनी काइंड ऑफ यस यू आर एक्सपेक्टिंग. हर किसी की एक पर्सनल लाइफ है, अपने अप्रोचेज़ हैं, अपने वेज हैं, मेथड्स हैं, वैरायटी ऑफ रीजंस. बट हमें अपने माइंड को ट्रेन ही ऐसे किया है कि हमें यस यस या यस ही सुनाई देनी चाहिए. तीसरा एग्जांपल लेंगे. मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया किसी भी बात को लेकर. आप घर जाते हैं, घर पे जाएंगे आप, आपका बट ऑब्वियस आपका मूड ऑफ रहेगा. तो ऐसे सिनेरियोज में मैंने काफ़ी बार क्या देखा है कि बच्चे या जो भी एनी पर्सन हु इज़ एंग्री, पेरेंट्स का भी ये टेंडेंसी हो चुकी है, घर पे आएंगे दूसरों से झगड़ने बैठ जाएंगे बिना किसी बात के. अब हमारे माइंड का क्या खेल है कि एक इमोशन जो हमारे माइंड पे ऑलरेडी भारी पड़ गया ना, उसे हर एक आने वाले पर्सन पे हम फेंकते जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजंस. हम उन पे भी गुस्सा अपना उतारेंगे, जो भी हमारी फ़ाइट हुई या क्या. अब वहाँ हम रॉन्ग जाते हैं. ऑलरेडी हमारी एक फ़ाइट हो चुकी है और हम अपने उसी गुस्से को खींचते हुए एक अलग फ़ाइट को चिंगारी दे रहे हैं. हर एक पर्सन, हर एक इवेंट, हर एक चीज़ सब्जेक्टिव वे में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हर एक चीज़ों और लोगों और इवेंट्स के बीच एक बॉर्डर लाइन होनी ही चाहिए कि ये कंटेक्स्ट. मान लीजिए आपके पर्सनल और जैसे बिजनेस लाइफ रहती है, दोनों को हम एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करते हैं कभी भी. बट ऑब्वियस है, होना भी नहीं चाहिए. तो ये थी मेरी मीनिंग जो मैंने डिराइव की है ट्रेड ऑफ इमोशंस की, कि हमें प्री कंसीव्ड अपने माइंड में एक येस नहीं पकड़ के चलनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेक्टेशंस या होप्स. नो डाउट आप किसी भी क्लोज वन से अपनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, बट अपने माइंड में येस नहीं पकड़ के चलें कि हाँ मुझे हाँ ही मिलनी है. आप बैलेंस्ड रहें कि हाँ भाई मैं ट्राई करता हूँ, पूछ सकता हूँ, ठीक है, मे बी ही कैन हेल्प आउट, या क्या नहीं कर पाया तो भी ठीक है. डजंट मीन कि आप बोलें भाई अभी अगली बार तू आ मेरे पास, मैं तेरे को बताता हूँ या दिखाता हूँ कि ना क्या होती है, या ज़रूरत के मंद मैं तुझे समझाऊँगा बातें. वैसा आपका माइंड है तो आप प्योरली अपने इमोशंस को भी ट्रेड कर रहे हैं उनका, और उनसे भी डीलिंग शुरू कर दिया आपने. ट्रेड हो गया एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट और इमोशंस हो गए हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट. दोनों ही कम्प्लीटली ऑपोजिट और डिफरेंट है, येट हम ह्यूमंस की अपब्रिंगिंग और हमारी सिविलाइजेशन ही इन दोनों के बैलेंस के थ्रू ही आगे बढ़ी है. जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट पे भारी पड़ने देते हैं, इन्वेड करने देते हैं, तब बातें बिगड़ती हैं. मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया कोई नया और आपने शुरुआत में ही इमोशनल फूल होकर चीज़ें विदाउट एनी वेरिफिकेशन या क्या ऐसे ही सेल करना शुरू कर दिया क्रेडिट पर, और बाद में मालूम पड़ा वो लोग तो ठग निकले या क्या, आपका उल्लू कट गया, या आप ज़्यादा ही कुछ इमोशनल बीइंग हो, तो आप ये दुनिया में जी नहीं पाओगे. क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक बैलेंस के थ्रू ही आपकी लाइफ प्रॉपर्ली लीड हो सकती है कि एक रीजन में आपको लॉजिकल रहना है और कुछ कंटेक्स्ट में आपको इमोशनल भी रहना है. और आप मैथमेटिकल या लॉजिकल पर्सन बन गए तो आपको खुद ही फील होगा कि, या लोग ही बोलेंगे कि आप पत्थर दिल बन गए हो, आपके अंदर इमोशंस नहीं बचे. हर चीज़ में आप लॉजिक ढूंढते फिरते हो, हर एक चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखोगे. तो ये हमारी ह्यूमन प्रवृत्ति तो है ही नहीं. या आप ज़्यादा इमोशनल फूल बन गए तो आप हर एक चीज़ में दयावान या प्यार या वगैरह हेल्पफुल वे में चीज़ें अप्रोच लोगे लाइफ के थ्रू, तो वो भी एक अटरली रॉन्ग वे हो गया. कोई भी सब्जेक्ट का एक्सट्रीम चूज़ करना ही रॉन्ग है. सॉल्यूशन क्या है ट्रेड ऑफ इमोशंस से बचने के लिए? वो है आपको अपने माइंड को वैसे वे में ट्रेन करना पड़ेगा कि दोनों के बीच एक बैलेंस प्रॉपर रहे. और वो ट्रेन कैसे किया जाए, ये बोल तो मैं बहुत ही आसान से गया, लेकिन यही हमारी तपस्या है, यही आपकी तपस्या है कि आप कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि आपका एक मैथमेटिकल लॉजिकल ब्रेन और एक इमोशनल माइंड भी, दोनों के बीच एक संतुलन बना रहे. कैसे करेंगे वो? जस्ट लाइक हमारे घर पे या शॉप्स पे एक सीसीटीवी कैमरा रहती है,
वो क्यों लगाते हैं हम? एक वॉच रखने के लिए कि इन केस हमारे आँखों से कुछ मिस आउट हो जाए, कोई चोरी या क्या, तो वो पकड़ा जाए। एक बेसिकली थर्ड आई हो गई वो हमारी। तो उसी तरह हमें अपने ब्रेन में भी एक न्यू थर्ड आई इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसे मैं कहता हूँ एक काइंड ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ थॉट्स। या सो क्या होता है ये इवेल्यूशन ऑफ थॉट्स? बेसिकली जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उसको आपको, अब वो थॉट्स तो आपके कंट्रोल में है नहीं, प्रॉपरली उसको गाइड किया जा नहीं सकता, और हम थॉट्स में बहते बहते और या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो उट्टू-पटांग की चीज़ें सोचने लगते हैं जो हाइपोथेटिकल रहती हैं, या तो जो रियलिटी से जिनका कोई कंसर्न ही नहीं रहता। अब इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स के थ्रू क्या होगा, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आप एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में भी इवेल्यूएट करेंगे कि क्या ये रीजनेबल हैं, लॉजिकल हैं कि नहीं। या आप, जैसे मैंने बताया कि इमोशंस में बहते नहीं जाएंगे, किसी से भी कोई अनरीजनेबल या क्या वॉट एवर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या क्या, 100% आप उसके पीछे येस नहीं पकड़ के चलें। ना ही मैं बोल रहा हूँ कि ना पकड़ के चलें, एक बैलेंस अप्रोच रखें कि हाँ आपने एक्सपेक्ट किया, पूछा उनसे, ना मिली, इट्स ओके। उसके पीछे आप रिवेंज वाला माइंड अपना प्रिपेयर करेंगे कि अभी इनका भी वक्त आने दीजिए, इन्हें भी मैं बताऊंगा, मैं तो बड़ा हेल्पफुल हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलती हेल्प। नो बडी इज़ बाउंड, ना ही कोई आपका इमोशंस का कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कभी। इमोशंस हमारी विल से या हमारी विश से ही हमारे अपने गेस्चर्स रहते हैं, वो कोई बाउंड कॉन्ट्रैक्ट या एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के वे में नहीं अप्रोच किया जा सकता उसे। तो यही था आज का मेरा पॉइंट कि कैसे हम ये इमोशंस के चक्र में फंस फंस के उसे भी हमने इम्प्योर करके उसे ट्रेड बना दिया है, जबकि दोनों ही एक ऑपोजिट और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन और हमारी एडवांसमेंट्स के लिए। बट हमने कभी भी उसे बैलेंस करके जीना नहीं सीखा। या तो इमोशंस हमारे लॉजिकल माइंड पे भारी पड़ जाते हैं, या हमारा लॉजिकल माइंड इमोशंस पे भारी पड़ जाता है। दोनों ही एक्सट्रीम गलत चीज़ें हैं। दोनों के बीच एक संतुलन और एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, जिसका मैंने सॉल्यूशन बताया, इवैल्यूएशन ऑफ थॉट्स। और किसी से भी हाँ की 100% एक्सपेक्टेशन ना रखना, किसी भी बात में, कोई भी ट्रांजेक्शन। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन ट्रेड ऑफ इमोशंस पे। आपके क्या थॉट्स हैं इसी फ्रेज पे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।